अब तो सीधा आपको वैसे ही बोले जाएगी कि जो डॉक्टर मानवेंद्र है उसकी मम्मी। मैं तो यही कहती हूँ सभी को, माताओं को, फिर पिता को, सबको कहती हूँ आधी रोटी खाकर ही बच्चे को सक्सेस करना। आज मेरे को दिल बहुत मेरा खुश है, क्योंकि यही बच्चे का ध्यान रखती है, बच्चे की मेहनत कैसे क्या कर रहा है, बच्चा नहीं कर रहा है, इसकी मम्मी ध्यान रखती है। मैं तो 5 महीने से लगे आते थे। हाँ, मम्मी का ध्यान रखती है। अच्छी पढ़ाई बच्चे को डालो तो पिंस में डालो। बताइए छोटे बच्चे को मेरे को छठी क्लास में पिंस में पढ़ रहा है। सारी मैं तो अनपढ़ हूँ, मैं तो कुछ नहीं जानती थी, मेरे को फोन लगाने नहीं आता। कुछ सपने आंखें खोल कर देखे जाते हैं और उन्हें पूरा करने के लिए बहुत ही मेहनत, बहुत ही डेडिकेशन और बहुत रातों की नींद की कुर्बानी करनी पड़ती है। हेलो, हाय, नमस्कार, दिस इज मी आरजे ग्रेसी। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि नीट का रिजल्ट आया है और एक बार फिर से प्रिंस ने परचम लहराया है। बहुत ही शानदार रैंक जो है वो बच्चों ने अचीव की है। अभी हमारे साथ है मानवेंद्र के माता जी और पिताजी। मैनी कांग्रेचुलेशन सर, बच्चे ने बहुत ही बढ़िया रैंक जो है वो अचीव की है और आप सभी का नाम रोशन किया है। कैसा महसूस हो रहा है आपको? मैम, मेरा नाम मानवेंद्र है। मेरे नीट में 645 मार्क्स थे और नीट में मेरी ऑल इंडिया रैंक 102 है। मैंने 11th और 12th PCP सिकर से किया है और मैं एक रेगुलर स्टूडेंट रहा हूँ यहाँ का। क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो माता जी से मेरा एक सवाल होने वाला है कि जब आपको पता चला कि आपके बेटे ने इतनी अच्छी रैंक अचीव की है तो कैसा माहौल था घर पे? मेरे को बहुत अच्छा लगा। प्रिंस को मैं धन्यवाद देती हूँ। बच्चे को मम्मी भूखी तीसी रह के प्रिंस को पढ़ाओ। सर को, टीचर को, सबको मैं धन्यवाद कहती हूँ। मैं तो अनपढ़ हूँ, मेरा बच्चा प्रिंस का नाम रोशन करे है। ना सिर्फ प्रिंस का नाम रोशन किया बल्कि आपका भी नाम रोशन किया। मतलब इतनी सारे परिवार का नाम रोशन कराया है। एक है ना, सारी मैं किसी को टीचर को जानती नहीं हूँ, पर एक करण सर है ना, वो मेरी मदद करते थे, बच्चे की हर बार मदद करते थे। तो गुजर है भैया, बहुत अच्छे थे। और मैं सर को कभी स्कूल आई नहीं हूँ, मैं तो अनपढ़ हूँ और मेरा बेटा अच्छा नाम रोशन करेगा, सभी का आपका अच्छा नाम रोशन करेगा। क्या बात है, बहुत बढ़िया। लेकिन एक वो होता है ना कि जब बेटा घर पे जाता था तो वो मेहनत करता था तो दिखता था कि भाई बेटा मेहनत तो बहुत कर रहा है। रात को मेहनत करता, ये रात पूरी रात नहीं सोता था। अच्छा। हाँ, दिन में तो ये मेरी हेल्प कराता था, कुछ काम पे मेरी हेल्प कराता। हाँ, और मेरे को परिवार मेरे को सिकर में छोड़ने का मौका दिया, तो सबको धन्यवाद कहती हूँ। बढ़िया। तो अब तो बेटा डॉक्टर बन गया, अब कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा हो रहा है। अब तो डॉक्टर की माँ कहलाओगी आप। हाँ, मैं तो अनपढ़ डी चलो, मैं प्रिंस को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। अब वो तो चलो हमें तो नहीं मिला, हम तो अनपढ़ रह गए, लेकिन फिर भी हमारे बच्चे इतनी बढ़िया लगन के साथ मेहनत कर रहे हैं तो फिर ये तो कहना ही पड़ेगा कि अब तो सीधा आपको वैसे ही बोले जाएगी कि कौन कि मानवेंद्र की, जो डॉक्टर मानवेंद्र है उसकी मम्मी। हाँ जी, ये सभी सारा प्रिंस के वजह हो जाए। बहुत मेहनत करी, टीचर भी मेहनत करी है, मैडम भी मेहनत करी, मेरा बच्चा भी मेहनत करी। जी जी, सबके डेडिकेशन के साथ ही होता है और सबसे ज्यादा मेहनत आपकी रही है इसके अंदर कि आपने इतने बढ़िया बेटे को, इतने संस्कार, इतना मेहनती उसे बनाया कि इसने भी पढ़ाई की और इतने अच्छे रैंक जो है वो अचीव किए। हाँ, मैं तो यही कहती हूँ सभी को, माताओं को, फिर पिता को, सबको कहती हूँ आधी रोटी खाकर ही बच्चे को सक्सेस करना है ना। आज मेरे को दिल बहुत मेरा खुश है। बहुत बढ़िया। हाँ, बहुत खुश है मेरा दिल। तो मतलब आप अपनी इन्वेस्टमेंट कहीं और ना करके बच्चे की पढ़ाई में इन्वेस्ट कीजिए, क्योंकि आप जब आज इन्वेस्ट करेंगे ना, वो कहते हैं ना कि पौधा सींचने का काम जो है वो माता पिता ही करते हैं, और ये पौधा जितना अच्छे से आप सींचेंगे ना उतने बढ़िया फल जो है वो आपको मिलेंगे। सर, मेरा सवाल आपसे भी एक होने वाला है, वो ये कि आपने मतलब इतने डेडिकेशन के साथ प्रिंस को क्यों चूज किया? मैम, प्रिंस को इसलिए चूज किया, पहले तो सबसे पहले प्रिंस स्टाफ को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। इस प्रिंस मेरे नज़दीक पड़ते हैं इधर ही। अच्छा। इस रूट पे मेरा गांव है, क्या फिर मैंने मकान इधर बना लिया नज़दीक, तो इसलिए मैं प्रिंस को चूज किया था, क्योंकि आने जाने में, दूर जाने में दिक्कत होती थी। इसलिए 11वीं बारी मेरे बच्चे को पढ़ाया था, इसलिए प्रिंस स्टाफ को और बच्चे की दोनों की मेहनत रंग लाई आज हमारे पूरे परिवार का और प्रिंस स्कूल का नाम रोशन किया है। बहुत बढ़िया। तो 11वीं 12वीं फ्री हो गई क्योंकि बच्चे के नंबर इतने अच्छे थे कि उनकी 11वीं 12वीं जो है उनको स्कॉलरशिप मिल गई। मैम, स्कॉलरशिप मिले, लेकिन बच्चे की नींव शुरू से मजबूत थी। इसकी नींव शुरू से हमने बहुत मजबूत किया था। इसके दिल में और कुछ था, लेकिन इसके दिल में था कि मेरे को पूरा लाना, लेकिन बस पेपर इतना टफ था, लेकिन उसमें भी इसने बहुत मेहनत किया। इसलिए हमारे रोशन करने माँ बोले पूरा का पूरा नंबर लेके आऊंगा। बोलो। कि जब मैं 9th में था तो मुझे नीट में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था। मैं जैसे कि मेरा सपना था IIT बॉम्बे CSE का, तो 9th 10th में मैंने मैथ्स बहुत पढ़ी, मतलब 2 साल में से मान लो 1.5 साल मैंने मैथ्स पढ़ी और
बाकी सब्जेक्ट थे उनमें मैंने बहुत कम ध्यान दिया था। मैंने मैथ्स का ओलंपियाड होता है IUQM, तो वो भी दिया था, पर फिर मैंने जब उसमें जो अपना स्कोर देखा तो मेरे 100 में से 16 नंबर आए थे। तो मुझे लगा यार कहीं न कहीं मैथ्स में गड़बड़ है। फिर जब जो जेईई का फील्ड है उसको मैंने डीपली जाके देखा, तब पता चला कि इसमें जो कॉन्सेप्ट है उसमें जो बहुत डीपली जाना पड़ता है और मेरे इतने स्ट्रॉन्ग नहीं थे। फिर इससे पहले जब मैं पीसीपी में आया नहीं था, उससे पहले मैंने जेईई में अपना एडमिशन करा भी लिया था। पर जब मेरे लास्ट बोर्ड्स के एग्ज़ाम चल रहे थे तब मैंने खुद सोचा, और जो मैंने इतने पहले ओलंपियाड चेज़ थे उसमें अपना एनालाइज़ करा, तो मुझे पता चला कि जो मेरे बायो में जो मार्क्स थे वो मैथ्स में कंपैरेटिवली ज़्यादा आते थे। तो फिर मुझे मेरा IIT का जो सपना था वहाँ पे छोड़ना पड़ा। फिर नीट में मेरा कोई स्पेसिफिक नहीं था, मैं तो बस सिलेक्शन चाहता था। पर मैंने यहाँ पे आके देखा कि मैं टेस्ट में अच्छे नंबर आते थे, मतलब 690 प्लस ही रहते थे, क्योंकि जो मेरी पहले की जो पढ़ाई थी जो मैंने करी थी जेईई के लिए वो मेरे काम आई। तो नीट में आने का कोई सा स्पेसिफिक रीज़न नहीं था, ये तो बस जो पेरेंट्स चाहते थे, और जेईई से फिर मेरा मन भर गया, इसलिए मैं नीट में आ गया। क्या बात, बहुत बढ़िया। लेकिन एक सवाल यहाँ पे ये निकल के आता है कि जैसे कि आपने बताया कि टफ था, बहुत टिपिकल था, और वो सारी चीज़ें तो हर स्टूडेंट को फेस करनी ही पड़ती है मानवेंद्र। लेकिन एक होता है ना कि कुछ ऐसे भी फेजेस आते हैं लाइफ में जो सिर्फ एक स्टूडेंट को पता होता है कि यहाँ पे ये चीज़ें जो है वो मैच्ड अप हो रही है, और ये मेरे सिलेक्शन में बहुत बड़ी जो त्रुटि है वो बन सकती है, बहुत बड़ा रोड़ा जो है वो बन सकती है। ऐसी कौन सी चीज़ें थी? मैम ऐसी चीज़ें मेरे साथ तो आई नहीं, क्योंकि मेरे मार्क्स शुरू से अच्छे आते थे और ऐसे कोई मुझे किसी चीज़ टफ लगी नहीं। और फिजिक्स जो मानी जाती है कि बायो के बच्चों का जो वीक सब्जेक्ट होता है वो मेरी शुरू से स्ट्रांग थी। और मैंने फिजिक्स जो स्टैंडर्ड बुक्स आती है जैसे H.C. वर्मा की कॉन्सेप्ट फिजिक्स, वो पहले ही सॉल्व कर रखी थी, तो इतना कोई जोर आया ही नहीं। तो इसका आंसर तो मैं दे नहीं पाऊँगा क्वेश्चन का। कोई बात नहीं। आप मुझे ये बताओ कि अभी आपने बहुत बढ़िया रैंक अचीव की। आपको देख के, आपसे बात करके ये फ़ील हो रहा है कि आप काफ़ी फ्यूचरिस्टिक चीज़ें लेकर चलते हो, ये करना है, इस वक़्त ये करना है, ऐसे करना है। तो आपसे मैंने ये जाना है कि आप बहुत ही मतलब चीज़ों को एनालाइज़ करते हुए चलते हो, और आपने थोड़ा बहुत एनालाइज़ तो अभी किया ही होगा कि कौन-सी कॉलेज आपको चाहिए, कैसे इंस्टीट्यूशंस में आपको जाना है, क्या करना है, कैसा डॉक्टर आपको बनना है? मैम वो बात क्या थी, इतने दिन तो मैं फ्लो के साथ चलता था, तो मैं तो बस पेपर का सोचता था, कॉलेज पे इतना कोई ध्यान दिया नहीं। ना ही मैंने अभी आगे की जो पीजी की जो ब्रांच होती है वो डिसाइड करी है। वो तो अभी काउंसलिंग में अभी 15-20 दिन का टाइम मिलेगा, तो उसमें मैं सोचूंगा कि कौन सी क्या कॉलेज करना है, पास कैसे रहती है। करना है? हाँ, और कॉलेज का भी उसी टाइम डिसाइड होगा कि मैं घर के पास वाली प्रीफर करूँ ताकि उससे कन्वीनियंस हो, या फिर दूर रहूँ, क्योंकि जो नीट का जो जर्नी है वो 5 साल की नहीं होती, कि 5 साल के बाद आपको पीजी करनी है, फिर सुपर बिल्कुल। स्पेशलिटी करनी है, तो 10 साल आपको लग जाते हैं। तो 10 साल क्या मैं घर से दूर रह सकता हूँ, मुझे उस पर सोच विचार करना है, फिर ही मैं कुछ डिसाइड करूँगा। आप ना बहुत लकी हो कि आपको इतने बेहतरीन, इतने बढ़िया माता-पिता मिले हैं जो आपको हर लेवल पे, हर सिचुएशन में आपको सपोर्ट कर रहे हैं। मेरा अगला सवाल माताजी से होने वाला है कि बेटे ने तो बहुत अच्छी रैंक अचीव की है, लेकिन एज़ ए पेरेंट आपको भी बहुत बड़े त्याग करने पड़ते हैं, बेटे से दूर रहना, उसकी मेहनत में, उसकी जर्नी में उसका सपोर्ट करना, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपको फेस करनी पड़ती है। सो कैसे त्याग आपको करने पड़े? मैम त्याग की वजह से बताया, मैं तो आर्मी के अंदर हूँ, ऑन ड्यूटी हूँ। मेरी फैमिली बच्चे का रात दिन ध्यान रखती थी, क्या कर इसीलिए रहा है तो क्या। मैंने चाहा कि ये सवाल जो हाँ, है वो मैं माताजी से हाँ, पूछूं। क्योंकि यही बच्चे का ध्यान रखती थी, बच्चे की मेहनत कैसे क्या कर रहा है, बच्चा नहीं कर रहा है, इसकी मम्मी ध्यान रखती थी। कि मैं तो 5-6 महीने से कभी एक बार आता आते थे, था, हाँ तो हाँ। मम्मी इतना ध्यान नहीं रखता था, इसलिए मम्मी उसको बच्चे का प्रॉपर ध्यान रखती थी। बच्चा भी ऐसा साइंस था कि जो मम्मी बोलती तो ही करता था, बाकी बिना फालतू कहीं आना जाना बिल्कुल कहीं नहीं। मतलब अलग सामूहिक परिवार था या मतलब अलग अलग रहते थे? अलग 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 हम सिक्किम में रहते, बाकी सब 2 भाई जयपुर रहते हैं हमारे। जयपुर रहते हैं? हमारा लिमिटेड फैक्ट्री है, कंपनी है लिमिटेड। अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया, 2 भाई बहुत जयपुर बढ़िया। है, बाकी हम 2 भाई इधर रहते, एक जो राजेश मोटर पार्ट्स की दुकान है वहाँ सूरतगढ़ रहता है। तो माता जी, मेरे को ये जानना है कि अब अकेले आप रह रहे हो तो बच्चों को मोबाइल फोन्स का बड़ा वो रहता है कि मोबाइल फोन ले लेते हैं, डिस्ट्रैक्ट करने वाली बहुत सारी नहीं, चीजें ऐसे होती मेरा है। बच्चा कभी नहीं लिए थे, फोन नहीं लिए थे, कभी बाहर नहीं गए थे। तो सारा फिर मैं पिंस में बच्चे का एडमिशन करा दिए थे, मेरा पापा खत्म हो गया। फिर अच्छा। बाद में मैं पिंस पर ही छोड़ दिया सारा। तो पिंस में सारी सविता दी, सब कुछ को संभाल सारा मेरे को पिंस पर ही छोड़ दिया यार। पिंस में अच्छी पढ़ाई, बच्चे को डालो तो पिंस में डालो, मतलब छोटे बच्चे को मेरे को 6ठी क्लास में पिंस में पढ़ रहा है, तो मैं तो अच्छा, 6th से? वही है अलग है नर्सरी से है इसमें। ओह, बहुत तो बढ़िया। मैं तो सारी मैं तो अनपढ़ हूँ, मैं तो कुछ नहीं जानती थी, मेरे को फोन लगाने नहीं आता। फिर मेरे ऐसे टीचर है, तो ये टीचर मेरे लड़के की मदद करते रहते सारे। करण सर है ने, मैं उसका बहुत धन्यवाद करती हूँ, वो बहुत मदद करी। मेरे बच्चों घर पे आते हैं तो फोन कर देता,
कोई सवाल होते तो रात को बता देता फ़ोन करके। उनकी सारी फैमिली बहुत अच्छी मेरी मदद करी। उसकी मैडम ही मदद करती तो वो मैडम मदद करते थे भैया। बहुत बढ़िया, हाँ। बहुत बढ़िया। मैं तो अनपढ़ हूँ, मेरे को तो कुछ पता नहीं है। नहीं नहीं, अब तो आप डॉक्टर की माँ हो। मैम अभी जो वीडियो चल रहा है इसके माध्यम से मैं 2 टीचर्स हैं, पुनीत सर और करण सर, इनको बहुत ज़्यादा धन्यवाद कहूँगा। मतलब पुनीत सर जैसे मैनेजमेंट है वैसी मैनेजमेंट कहीं नहीं दिखी। मतलब जितने भी पेपर थे, कैसे करना है, कैसा स्टडी करनी है, सारी मैनेजमेंट के हिसाब से, मतलब उनका जो शेड्यूल था ना, उन्होंने बहुत हेल्प करी। उनके जो पेपर्स थे उन्होंने बहुत कॉन्सेप्ट बिल्ड करे। और करण सर भी, उन्होंने भी बहुत मदद की। कोई कोई बातें जो कैमरे बताई नहीं जा सकती, वैसी मदद तो बहुत करी उन्होंने भी। तो इन 2 टीचर्स और साथ में बाकी जो फैकल्टी टीचर्स थे हमारे, ऋषभ सर हो गए और बाकी सर भी हो गए, उन्होंने भी मतलब फ्रेंडली थे वो, और कभी ऐसे फील नहीं होने दिया कि स्टूडेंट टीचर गैप है, एकदम फ्रेंड्स की तरह रहते थे। ये जो बॉन्ड है ना वो मेंटेन करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आधी से ज़्यादा प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देता है। अगर आपका बॉन्ड टीचर्स के साथ स्ट्रांग है ना तो आसानी से सब कुछ चीज़ें जो है वो अचीव कर ली जाती है। अब आपसे मैं ये जानना चाहती हूँ कि आप मुझे ये बताइए कि अब आपके जूनियर जो है वो नीट एग्जाम देंगे, उन्हें आप कौन सी एडवाइस देना चाहेंगे? मैम इसको मैं 2 पार्ट में डिवाइड कर सकता हूँ। एक बच्चे वो होते हैं जिनको रैंक चाहिए होती है, एक बच्चा होता है उनको सिलेक्शन चाहिए होता है। तो जिनका एम सिर्फ सिलेक्शन है उनको तो मैं एक ही बात कहूँगा कि आप है ना एनसीईआरटी पे फोकस करो। क्योंकि क्या करते हैं कि ये सिर्फ बायो के एनसीईआरटी पढ़ते हैं और बाकी एनसीईआरटी पे ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन अब देखें तो जो केमिस्ट्री की एनसीईआरटी है जिसमें फिजिकल, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक तीनों आ गई, उन पे फोकस करने की खास ज़रूरत है। इस बार फिजिकल की एनसीईआरटी, तो फिजिकल केमिस्ट्री जो कि एक न्यूमेरिकल सब्जेक्ट माना जाता है, लेकिन एक बार उसमें थ्योरेटिकल क्वेश्चन आया जो कि एनसीईआरटी की डायरेक्ट लाइन थी। तो जो सिलेक्शन के चाहते हैं उन बच्चों को तो ये कहूँगा, आप एनसीईआरटी फोकस करो और आप फॉर्मूलास है उन पर आप अपनी गहरी पकड़ रखो। क्योंकि फिजिक्स का पेपर इस पर टफ माना गया था, लेकिन अगर उसको ढंग से एनालाइज करा जाता तो 45 में से 40 क्वेश्चन ऐसे थे जो आपको फॉर्मूला है उसको कैसे अप्लाई करना है उसके हिसाब से आप कर सकते थे। और अब जो बच्चे हैं जो चाहते हैं कि मैं रैंकर बनूँ, तो उनको लोग एक ही एडवाइस है कि आप जो लेवल से ऊपर बुक्स रहते हैं आप उनको सॉल्व कीजिए। जैसे कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स हो गई, एररलेस हो गई, और बहुत सारे जो ऐसी बुक्स भी है जो किसी टॉपिक के लिए अच्छी होती है। जैसे कि आइसोमरिज्म एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में टॉपिक होता है, उसके लिए एम एस चौहान की जो बुक है वो बहुत ही अच्छी है। वैसे ही अलग अलग टॉपिक के लिए अलग अलग बुक्स अच्छी होती है। तो मैं रैंकर्स को तो ये कहूँगा कि आप उन पे भी थोड़ा फोकस कीजिए, उससे आपके अच्छे रैंक आ जाएगी। क्या बात है, बहुत ही बढ़िया, बहुत अच्छा लगा हमें आपसे बात करके। बहुत ही टैलेंटेड, बहुत ही इंटेलिजेंट आपका बच्चा है। आपका नाम ऑलरेडी इसने रोशन कर दिया है और आगे मुझे ये लगता है कि बहुत ही अच्छा डॉक्टर भी ये बनने वाला है। क्योंकि जो पावर एक डॉक्टर के अंदर होनी चाहिए, जो चीज़ें, जो इंटेलिजेंसी एक डॉक्टर के अंदर होनी चाहिए, वो मुझे मानवेंद्र में दिखाई देती है। आई रियली विश फॉर योर बेटर फ्यूचर मानवेंद्र। बहुत थैंक यू। अच्छा लगा। नमस्कार। नमस्कार।